मैं बड़ा एंजॉय किया इंटेलिजेंस फंक्शनिंग को। वो ऐसे ही अब मैं रिटायर हो गया तो मेरे पास कोई काम न था तो किताब लिखना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अर्चना पाठक। अभी लोकनाथ पांडे सर के घर हैं जो पहले आईबी में काम कर चुके थे और अभी वो चाणक्य के जासूस और प्रेम लहरी के लेखक हैं। तो हम उनसे उनके आईबी में काम करने के अनुभव और किताब के अनुभव को लेकर बातें करेंगे। जैसे कि एक सवाल हमेशा लोगों से पूछा जाता है कि आप काम क्या करते हैं। तो अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे तो आपसे भी ये सवाल पूछा जाता हो कि आप क्या काम करते हैं, तो आप उसका जवाब कैसे देते थे? हम कहते थे कि गृह मंत्रालय में काम करते हैं। और जब कभी एकदम ही ज़्यादा घेरने लगता था तो हम कहते थे फलां सेक्शन में अंडर सेक्रेटरी हैं या डिप्टी सेक्रेटरी हैं, ऐसे कह के अपना। और सर, आपका आईबी का एक्सपीरियंस और राइटर त्रिलोकनाथ पांडे का एक्सपीरियंस, इन दोनों में कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है या आप किस अनुभव को ज़्यादा आप वो कर रहे हैं? मतलब हम दोनों को एंजॉय करते हैं। हम जब नौकरी करते थे तब भी हमने बहुत एंजॉय किया। यद्यपि इंटेलिजेंस फंक्शनिंग बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत चुनौती भरा, बड़ा नीरस और बहुत डिमांडिंग जॉब है वो। और इसमें फैमिली लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रहती है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जैसा लगता है। आदमी भागता ही रहता है इधर उधर, दूसरे तीसरे प्रदेशों में, बाहर दुनिया भर की जगहों में भागता रहता है। तो पारिवारिक जीवन थोड़ा इसमें बाधित रहता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको बहुत एंजॉय किया और तदनुकूल मुझे रिकॉग्निशन भी मिला। अमूमन रिकॉग्निशन बहुत कम लोगों को मिल पाता है इंटेलिजेंस फंक्शनिंग में। मुझे बार बार बड़े बड़े पुरस्कार मिलते रहे, बड़े स्वीकृति पुरस्कार और क्या क्या जो पुरस्कार होते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने मुझे पुरस्कृत किया भारतीय पुलिस पदक से और राष्ट्रपति पुलिस पदक से। और इस प्रकार मुझे अच्छा रहा, मैं बड़ा एंजॉय किया इंटेलिजेंस फंक्शनिंग को। वो ऐसे ही अब मैं रिटायर हो गया तो मेरे पास कोई काम न था तो किताब लिखना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सर, ऐसा तो नहीं है कहीं आपका आईबी में काम करना आपके राइटर वाले काम को प्रभावित कर रहा है? जैसे कि आपने बताया कि आपकी किताबें मतलब कई बार लिखने पर नहीं पब्लिश हो पाती, तो आपको इसका नुकसान हो रहा है कि आप आईबी में पहले काम करते थे इसका? देखिए, इंटेलिजेंस ऑफिसर की कुछ अपनी एथिक्स है, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कभी ऐसा नहीं करता है या नहीं करना चाहिए उसको जो राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हानिकारक हो। वो कोई ऐसी बात उसे नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहता है वो। तो अगर वो अपनी नौकरी के दौरान ऐसा कुछ लिखता पढ़ता है तो ये उचित नहीं है, करना ही नहीं चाहिए, उसके एथिक्स में नहीं है। उसके आचार संहिता उसकी आचार संहिता उसको अनुमति नहीं देती इस बात की। हाँ, फिक्शन वो लिख सकता है, लेकिन नौकरी की व्यस्तताएं इतनी होती हैं, इतना बताया ना कि डिमांडिंग जॉब है, वो बहुत चैलेंजिंग जॉब है, कि उस नौकरी की व्यस्तताएं ऐसी, भाग दौड़ ऐसी होती है कि उसमें लिख पाना बहुत कठिन होता है। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन कठिन बहुत है। फिर मेरे जैसे आदमी को ये निर्णय करना पड़ा कि जब मैं रिटायर होऊंगा तब लिखूंगा। जब नौकरी के दौरान नहीं लिख पा रहा हूँ तो रिटायर होके लिखूंगा। रिटायर होके लिखा तो अभी संतुष्ट हूँ लिख के मैं। सर, तो जैसे कि आप पहले आईबी में काम करते थे, तो फिर आपने चाणक्य की जासूस लिखी, तो ये इन दोनों का आपस में संबंध है कुछ ऐसा इस टाइप का कि आप जासूसी काम करते थे इसीलिए आपने जासूसी की किताबें लिखी, या मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं लोगों को अपने किताब के बारे में? देखिए, कितना भी किसी के व्यक्तित्व को सीमित किया जाए कि नौकरी में ये और लिखने में ये रहेगा, लेकिन व्यक्तित्व तो अखंडित रहता है ना। उसका अनुभव, उसका पुराना जीवन उसके अगले लेखन को तो प्रभावित करेगा ही। उसमें उसका अनुभव तो बोलेगा ही। अपना वो पुराना अनुभव काट के फेंक तो नहीं दे सकता है। तो अगर उस विषय पर लिख रहा है तो उसका अनुभव उसमें ज़रूर सम्मिलित होगा और उसके अनुभव, अपने अनुभव के आलोक में ही वो कहानियों की, कथा की रचना करता है। सर, जैसे कि आपने बताया हम लोगों को बातचीत के दौरान कि आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं, तो आप एक कहानी सूख जाते हो तो दूसरी कहानी लिखने लगते हो।
तो कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे विचार आते हैं तो आपस में मिल जाते हैं, तो आप ऐसे अलग अलग करते हो सारे विचारों को, मतलब एक कहानी दूसरे से मिले ना, सब अलग अलग रहे, ऐसा कैसे कर पाते हो? इसके लिए तो वही बौद्धिक क्षमता। आपको से मैं पूछूं कि एक फिजिक्स में एमएससी किए हुए व्यक्ति को आईएएस में सिलेक्ट होता है, तो उसको फिजिक्स नहीं ना पढ़ाना है वहाँ, या फिजिक्स पर कोई रिसर्च नहीं करना है, उसको प्रशासन चलाना है। तो फिजिक्स में या किसी हाई स्टडी में उसको स्पेशलाइज्ड इसलिए लिया जाता है कि स्वाध्याय के द्वारा, ज़्यादा डेप्थ में स्टडी के द्वारा व्यक्ति अपने माइंड को बड़ा डिसिप्लिन्ड बनाता है, एक समय में एक ढंग से सोचने और फिर उसका अपने सोच को किसी समस्या को सुलझाने में प्रयोग करने में वो सक्षम होता है। इसी प्रकार जो मैच्योर माइंड का होता है, जिसने विस्तृत स्वाध्याय किया है, वो अपने मन को, अपने दिमाग को इतना अनुशासन युक्त कर लेता है कि एक समय में एक तरह की जो रचना वो रच रहा है, उसी में कई तरह की कहानियाँ वो जोड़ते हुए चलता है और उसको रोचक बनाते हुए चलता है। सर, जैसा कि आपको बहुत सारी भाषा, इंग्लिश, पर्शियन, हिंदी, सबका मतलब ज्ञान है, लेकिन आपने किताब हिंदी भाषा में क्यों लिखी? हिंदी को ही क्यों चुना किताब लिखने के लिए? हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है, इसमें हम सहज हैं। और यद्यपि मैं जो लिखता हूँ वो बहुत बोलचाल की भाषा में नहीं लिखता हूँ, बहुत संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है, बहुत सहज है, सरल है, इसमें लिखना पढ़ना आसान है। यद्यपि कई बार इसमें अभिव्यक्ति कठिन होती है। मैं अंग्रेजी में ज़्यादा फ्लुएंटली लिख पाता हूँ, ज़्यादा आसानी से लिख पाता हूँ। उदाहरण के तौर पर एक चीज़ मैं ये कहूँगा, अगर मुझे छत के बारे में बात कहनी हो तो हिंदी में मेरे पास वो शब्द मिल ही नहीं पाते कि सीलिंग के लिए दूसरा शब्द हो और रूफ के लिए दूसरा हो। तो तब भी हिंदी के पास थोड़े शब्दों की कमी है। उसको हिंदी अपने शब्द भंडार को संस्कृत और उर्दू और अरेबिक वगैरह से उधार लेके समृद्ध करती है। फिर भी हिंदी बहुत प्रिय है, हिंदी सहज है, हिंदी अपना है, हिंदी माँ के समान है। और अंग्रेजी है, महारानी है तो दूर की चीज़ है, माँ नज़दीक की चीज़ होती है। तो जब भी हम अपने मन की स्वाभाविकता के साथ बात करते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही बात कर सकते हैं। सर, ऐसा अभी तो एक सवाल आपकी किताब और आपके आईबी के जीवन से इतर एक पूछना चाहूँगी कि अभी यूपी में चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आप अपना कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि आप सरकार के कामों से खुश हैं या नाखुश हैं, मतलब आप थोड़ा अपना। देखिए, मैं अपने को एकदम गैर राजनीतिक व्यक्ति मानता हूँ। यद्यपि ये बता दूं कि आज का जो माहौल है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई अपने को पूर्णतः गैर राजनीतिक नहीं रख सकता। जब संत महंत राजनीति में आकंठ डूबे हुए हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी राष्ट्र की विभिन्न घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभाया हो, जिसने, वह राजनीति से कैसे अछूता रह सकता है। मैं भी राजनीति को बड़ी गहराई से देखता हूँ और बड़े गहन भाव से उसका विश्लेषण करता हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष की ओर अगर झुकाव मेरे मन में है भी तो उसको अभिव्यक्त नहीं करता हूँ। मैं किसी को प्रभावित नहीं करता जी। जैसे कि आप सुन रहे थे हमारे साथ सर त्रिलोकनाथ पांडे को, जिन्होंने अपने आईबी के एक्सपीरियंस को और अपने लेखक वाले अनुभव को हमें बताया, जिससे हमें सभी को प्रेरणा मिलती है, हम सब आगे बढ़ सकते हैं।